प्रोग्राम का होस्ट और आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमान हैं भाई वो बहुत ही ख़ास हैं और उनके बारे में मैं क्या कहूं, मेरे पास तो कुछ शब्द भी नहीं है, अल्फाज भी नहीं है, क्योंकि 50 सालों से उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतना नाम कमाया और हमें इतनी इतनी खूबसूरत फिल्में देखने को दी। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन सी फिल्में, तो भाई 50s में देख लीजिए काला बाज़ार, काला पानी, 60s में देख लीजिए तो इतनी खूबसूरत ज्वेल थी, चलिए आइए 80s और 90s में देख लीजिए गैंगस्टर, उसके बाद मैं 16 बरस की। तो अब उनकी एक नई फिल्म आने वाली है। जी हाँ, आप जान गए किन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हैं आज के हमारे मेहमान देव आनंद। देव साहब, आपका सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ भाई अपने इस प्रोग्राम गलबात में। और आजकल आप यूके में आए हुए हैं और एक नई फिल्म लेकर, फिल्म के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि पिछले 5 वर्षों में हमने देखा है कि आपकी जो फिल्में आई हैं, जिस तरह से गैंगस्टर, उसको ए सर्टिफिकेट मिला सेंसर बोर्ड से, और फिर मैं 16 बरस भी रुक गई सेंसर के पास, कुछ प्रॉब्लम हुई सेंसर से और आपको तकलीफ़ हुई, तो आपने सोचा क्यों नहीं अगली फिल्म का नाम ही सेंसर रखते हैं। तो आपकी नई फिल्म जो है वो सेंसर को लेकर आप आज कल यूके में आए हुए हैं, तो आप हमें कुछ नई फिल्म सेंसर के बारे में बताइए। सेंसर पर किसी ने फिल्म बनाई नहीं है और दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता कि हिंदुस्तानी सेंसरशिप फिल्म की जो है वो क्या चीज़ है, लोग फिल्में कैसे सेंसर होती हैं। और इस ज़माने में व्हेन यू हैव गॉन सो फार अहेड इन द वर्ल्ड, शोल्डर टू शोल्डर इन द 21st century, in the age of satellite, this Indian film censorship has become a little outdated. I quite agree with you, Dev Saab. I'm So, just coming to there. so my point of the story is that liberalize the censorship and go with the times, in tune with the times, and do what the world is doing. I'm not saying ban censorship, and it becomes a very interesting subject. So a film that gets stuck with the censor board, Hindustan, ये जो film censor है, it's a film within a film. यही मैं आपसे पूछना एक फिल्म है जो सेंसरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लेकिन आपने फिल्म का नाम भी सेंसर रखा और फिल्म भी नहीं, सेंसर पर ही बना डाली। फिल्म के अंदर दूसरी फिल्म उसका नाम आने वाला कल है, वो उसको ए सर्टिफिकेट मिलता है, कुछ कट्स मिलते हैं और उसको रुक जाती है, और वही फिल्म बाहर के बड़े बड़ी अवार्ड्स लाती है, समथिंग लाइक द ऑस्कर्स, एंड देन दिस ही गोस द हीरो, द वेटरन डायरेक्टर फिल्म का है जो देव मैं प्ले कर रहा हूँ, वो कोर्ट में चला जाता है, अदालत में, और जब वापस ही कम्स बैक एज अ हीरो आफ्टर हैविंग टेकन 2 awards, and what the judge says in the court of law is my film. कि आजकल के ज़माने में रेलिवेंस यही है कि आप ज़माने के साथ चलो और सेंसरशिप को थोड़ी आज़ादी दो। लेकिन एक तरफ से आपने एक बार फिर से चैलेंज किया एक सेंसर बोर्ड को कि भाई मैंने एक फिल्म बनाई है जिसमें आपको इस फिल्म को जो सर्टिफिकेट देना है वो सेंसर पास करना ही है। इसको चैलेंज ही समझो, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मैं अपना हिंदुस्तान का एक रहने वाला ऐसा इंसान हूँ कि मेरा हक है कि मैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ सोचता हूँ, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने दुनिया को दिया है, दुनिया सोचे, गौर करे, कमेंट करे कि मैंने क्या कहा है फिल्म के बारे में। बड़ी आउटस्टैंड, मेरा ख्याल बहुत अच्छी फिल्म है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा स्टेप उठाया आपने, आउटगोइंग फिल्म है, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर है, और देखिए अभी 30 को रिलीज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अभी देखिए सेंसर में आपने एक और रिकॉर्ड भी तोड़ दिया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कि भाई 25-26 टॉप के आर्टिस्ट जो हैं वो आपके साथ काम कर रहे हैं, जैसे राज बब्बर है और साथ में ममता कुलकर्णी है, हेमा मालिनी है, शम्मी कपूर है और साथ में रेखा पहली बार आपके साथ, जो इतने सालों से बेचैनी से मेरे ख्याल से इंतजार कर रही थी कि देव साहब के साथ कब मौका मिलेगा। बहुत ही अच्छा खूबसूरत काम किया रेखा ने, सब लोगों ने, और गोविंदा भी। तो भाई है। आप ये बताइए कि इतने सारे स्टार्स जो आपने किस तरह से इकट्ठे कर लिए। रोल बहुत अच्छे हैं, मैंने इनको फ़ोन किया, सब लोग आ गए, एंड दे गिवन सम फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। और सभी के रोल्स को आपने जस्टिफाई किया हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक शॉट के लिए आए हैं और करके चले गए, नहीं, रोल्स हैं बाकायदा, well defined roles, very well defined roles, and they performed very well, and I needed them, and they come and performed, and You mean the story demands कि भाई ये आर्टिस्ट होने चाहिए, क्योंकि ऐसे एक रोल में एक अच्छा एक्टर आएगा, परफॉर्म करके चला जाएगा, लोगों को मजा आएगा उसके अंदर। अमरीश पुरी है, गोविंदा है, हेमा मालिनी है, रेखा है, तेरा देव साहब नए कलाकार भी आप जरूर लेते हैं। जॉनी लीवर है, हाँ, और उसके अलावा 2 नई लड़कियां हैं, बहुत ही सुंदर हैं, काम बहुत अच्छा किया है, कल की स्टार्स बनने वाली हैं। एक हीनी कौशिक है, साथ ला रहा हूँ, लंदन आएगी, लोगों से मिलेगी, प्रीमियर पे आएगी, और एक लड़की मोहिनी शर्मा है, और एक नया लड़का राजा है, लेकिन हीनी कौशिक बहुत अच्छी, मेरा ख्याल है कि स्टार बनेगी, बहुत ज़बरदस्त स्टार बनेगी। तो एक तो कंट्रीब्यूशन भी होगी कि नए लोगों को इंट्रोड्यूस भी कर दिया, और बड़े बड़े अच्छे लोगों ने काम भी किया है, अच्छे टॉप स्टार्स हैं जिनको लोग देखना चाहते हैं, और मैं ख़ुद भी हूँ, और मैं फिल्म का
डायरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसकी पिक्चर रुक जाती है, जो अपनी फिल्म के लिए सेंसर से लड़ता है। और अभी फिल्म को मैंने कैसी लड़ाई की है यह फिल्म देखिए। और सेंसर मिल गया अभी आपका इस फिल्म को? मिल गया, सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया, सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया, ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे खूबसूरत बात यही है कि सेंसर जैसी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिला है और उसने प्यार के साथ दिया है और खुशी खुशी हंसते हंसते दिया है, इसलिए कि उनको फिल्म भी अच्छी लगी है। अच्छा देव साहब, ये भी देखने में आया कि आजकल आप देखेंगे इतनी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। पिछले साल 2 फिल्में हिट हुई, कहो ना प्यार है और मोहब्बतें। और आप हैं कि इंडस्ट्री में सभी जानते हैं कि आप एक फिल्म ख़त्म करते हैं और दूसरी शुरू कर देते हैं, तो आप ये किस तरह से मैनेज करते हैं जबकि प्रोडक्शन वैल्यू जो हैं वो आज इतनी बढ़ गई हैं और हर फिल्म इतनी कॉस्टली है और जो कलाकार हैं वो भी बहुत पैसा मांगते हैं, तो आप फिर भी एक फिल्म ख़त्म करते हैं, ये नहीं देखती कि उसका रिजल्ट क्या है और दूसरी शुरू कर देते हैं, तो आप ये कैसे करते हैं? मेरा प्रोफेशन है। जब एक फिल्म ख़त्म हो जाती है तो वो मेरी अंदरूनी, मेरे दिमाग से, मेरे दिल से निकल गई बाहर, दुनिया के पास चली गई। जब वो फिल्म दुनिया के पास चलेगी तो मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, सिवाय इसके मैं उसके बारे में सुनूँ कि लोग क्या कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बुरा। एक नई कहानी लेकर उसको, रिस्क के बगैर तो फिल्म बनती भी नहीं भाई। रिस्क क्या, रिस्क तो ज़िंदगी एक रिस्क है। अब बाहर निकलो आपको हार्ट अटैक आ जाए, रिस्क नहीं है क्या? सड़क में जा रहे हो, गाड़ी आपके ऊपर से निकल जाए, तो अगर जो रिस्क नहीं ले सकता उसका मज़ा ही क्या है? क्योंकि बहुत लोगों का कहना है और कि बिजनेस पर रिस्क है, एक प्राइम मिनिस्टर बनना भी रिस्क है। हाँ, वो तो एक्जैक्टली, लेकिन लोगों का यही कहना है कि लेकिन इस रिस्क में ही एक्साइटमेंट है, साहब लाते हैं और रिस्क में ही एक्साइटमेंट है। जिस काम में एक्साइटमेंट नहीं वो काम ठीक नहीं है। तो देव साहब, आप सेंसर जो है वो कब रिलीज कर रहे हैं? 30 मार्च को सेंसर हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, सारे देश में, हर टेरिटरी में रिलीज़ हो रही है और 30 को ही ये यूके में आ रही है और 30 को ही हम यहाँ आएंगे, इस फिल्म को पेश करेंगे लोगों के सामने और फिर आराम से कोने में बैठ कर देखेंगे लोग क्या कहते हैं इसके बारे में या आपस में क्या क्या बातचीत करते हैं। बड़ा मज़ेदार चीज़ है, एक फिल्म बनाता है आदमी, बड़ा अकेले में बनाता है, अकेलेपन में बनाता है और जब रिलीज़ होती है अकेले कोने में बैठ जाता है, देखता है दुनिया क्या बोल रही है, क्योंकि वो फैंटास्टिक, वो रिएक्शन है। क्रिएशन को अपनी जब बैठ के देखते तो बहुत सुकून मिलता होगा मेरे ख्याल से। And then you can't stay on with that picture forever. Then you go on to another one, and that starts belonging to the world at that moment. तो सुनने में आया कि आपने अभी सेंसर रिलीज़ नहीं की और 2 फिल्में लॉन्च कर दी, एक तो है लव एट टाइम स्क्वायर और दूसरी ब्यूटी क्वीन। तो आप इन दोनों फिल्मों के बारे में हमें कुछ बताइए कि आप कब शुरू करने वाले हैं? ब्यूटी क्वीन मैंने अनाउंस की हुई है और स्क्रिप्ट मेरे पास तैयार है, लेकिन जब तक मेरे सामने एक ऐसी ब्यूटी क्वीन नहीं आएगी जो सारा देश कहे कि यही एक लड़की है जो कास्ट हो सकती है। अच्छा, जब आप कहते हैं देव साहब कि यही एक लड़की है कास्ट हो सकती है, तो आप अपनी जो आर्टिस्ट है, अपनी कास्ट है, वो किस तरह से अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक लेते हैं? अगर आपको कोई भी लड़का लड़की पसंद आ गया, मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, है ना, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं और कैरेक्टर्स में आप मैं इमेजिन करता हूँ कि इस कैरेक्टर में उसकी ये शक्ल सूरत है, ये मेंटल मेकअप है, ये इसका अंदाज है, वो मैं ही जानता हूँ। तो आप फिर उसको ढूंढने निकलती हैं कि अगर वो मिल गया, तो अगर देव साहब that type of a personality is required for that role। सही बात यही है, यही कास्टिंग है, यही खूबसूरती है और खूबसूरती तो कहीं होती भी नहीं परफेक्ट। लेकिन देव साहब तो बात वही होगी कि अपने जो न्यू कमर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो हर किसी के दिमाग में है कि मैं शाहरुख खान, गोविंदा, ऐश्वर्या राय बनूं, लेकिन जब वो स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं, जाते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे लड़के नौजवान आज के जितने भी हिंदुस्तान में हैं, जो भी लड़का कोई बड़ा 18, 19, 20 साल का होता है, लड़की बड़ी होती है, उसके दिमाग में एक ही ड्रीम है कि हम बहुत बड़ी स्टार बने और सही ड्रीम है, उनका हक है ड्रीम करना। क्यों नए लड़कों को स्टार नहीं बन सकते क्या?
I think it's everybody's prerogative, everybody's right Exactly, to be you're a right. big star in the world and be known to the world. It's your birthright to be known to the world. But they must find and search within themselves whether they have, or if they deserve, they have the stuff in them that makes a person into a star, the talent. लेकिन देव साहब कई बार ऐसा होता है कि किसी में कुछ हो भी अगर उसको मौका ना मिले नहीं तो वो आप अपना नहीं जो देखो है ये नहीं ऐसा वो तो दिखाई नहीं सकते। ये तो होता है, ये बहुत बार होता है कि बहुत लोगों को चांस नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, लोग रुके रहते हैं। लेकिन ये भी होता है कि लोग बहुत डिजर्व करते हैं, उनको कई मिल जाता है, लोग लगे रहते हैं। लेकिन ये तलाश करना कि मैं मुझ में वो सारा मसाला, सारा मादा, सारी वो बात है जो स्टार में होनी चाहिए, ये कोई किसी को एहसास होता नहीं है। लोग अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कई बार। लेकिन पढ़ने और सुनने में देव साहब आया है कि जब भी नया कलाकार कोई बनता है वो यही कहता है कि भाई 90% लक होती है और 10% एक्चुअल टैलेंट जो है वो काउंट करती है। इज दैट फैक्ट? हाँ कि मेरा 90% देखो luck जो है। देखो स्टारडम में टैलेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और टैलेंट के साथ अगर थोड़ा सा एलिमेंट डेस्टिनी का भी मिल जाए तो बात तो राइट टाइम राइट प्लेस, राइट टाइम राइट प्लेस, राइट ऑडियंस रिएक्शन, देन यू हिट द स्काइज. That's true. A lot of people are just they don't get it, and some get it. तो अभी एक लव That element of undefined, you can't define it. What makes a star? जी Yeah. जी। तो लव एट टाइम स्क्वायर जो है वो आपका अब उस पे आ रहा हूँ, वो तो ब्यूटी क्वीन तो छोड़ दीजिए। जी। मेरी अगली फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वायर है, जिसकी मैंने कास्टिंग नहीं की अभी तक, और वो एक लव स्टोरी है, और ये हिंदुस्तानी लव स्टोरी है जो कि मैं, जिसका कि बैकड्रॉप अमेरिका है, उसको शूट करूँगा मई ये ख़त्म हो जाए, सेंसर ख़त्म हो जाए, मेरे दिमाग से तो निकल गई है, लेकिन अब ऑडियंस के पास चली जाए, रिएक्शन मिल जाए लोगों का क्या है, तो मई जून में इसकी कास्टिंग करूँगा, देन आई गेट ऑन विद इट. देव साहब, दैट्स माय प्लानिंग. thank you very much. Thank It was you. pleasure talking to you. Great. And I hope Great that feeling. Censor will become a super hit. Well, hopefully And, I wish want you all it the to be very best. big hit, and Yes, I'm sir. sure it will be, because I worked very hard, and I'm sure that और मेरे ख्याल people से are एक going बार to love फिर it. से Yeah. लोगों को एक नई चीज आपसे मिलेगी, Yeah. क्योंकि वो हमेशा They'll get ही to know what censorship is all about in the country. तो देव साहब, सबसे पहले आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम गलबात में आए और आपसे आज ये जो हमने भी बातचीत की बहुत अच्छा लगा, और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेंसर एंड ऑल्सो फॉर ऑल योर फ्यूचर प्लान्स. थैंक यू वेरी मच देव साहब.